हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा पैरामीटर एंड एरिया। तो जैसे कि आपने देखा, हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, राइट। कॉर्ड के बारे में आपको बताया था, कॉर्ड एंड सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें यहाँ पे आपको बताई। उसी पे बेस आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने एक किया था, दिस वन। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। मैंने आपको कॉर्ड एंड सेक्टर्स के बारे में बता दिया, इस क्वेश्चन को फटाफट करें, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, आप इसको सर्कल है, पहले सर्कल है, ठीक है। ये हमारा सर्कल है। आ कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो कॉर्ड सबटेंड कर रही है 90 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रही है कोई कॉर्ड। तो आप मान लो ए भी आपकी कॉर्ड होगी। क्या मानोगे, ए भी आपकी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई सर। ए बी सर हमारे यहाँ कॉर्ड है, ए और बी। 90 डिग्री का एंगल बना दिया सेंटर पे। सेंटर पे आप ही मान लो, सेंटर पे एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, दो लाइंस की जरूरत होती है, तभी एक एंगल बनता है। तो मान लो सेंटर पे जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो सर सेंटर पे रेडियस ये भी होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कॉर्ड की मदद से 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो a chord of a circle of radius 10 centimeter subtended 90 degree at the center. Find the area of the corresponding minor sector that, अब सेक्टर तो सर इससे ही बनता है, ठीक है। तो जो कॉर्ड होगी, अब उस कॉर्ड जो एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये सेक्टर से, तो ये वाला क्या होगा, इसका पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा 90 डिग्री वाला, है ना। तो इसको आप बताओ, दैट सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो फटाफट निकालो। चलिए, ये आपका थीटा है ना, 90 डिग्री। तो यार आप ये देखो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो आपके पास ये है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। राइट, थीटा इज, अब देखो ये सेक्टर, आप चाहो तो इसको ऐसे कर दोगे ना, मैच कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिर उसको, इसको भी मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा ये पूरा माइनर सेक्टर है, क्योंकि सेक्टर तो रेडियस से बनता है ना भाई। कॉर्ड का काम क्या है, कॉर्ड का काम सेंटर में 90 डिग्री एंगल बनाना है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है सर, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया सर, 90 बाय 360। पाई उन्होंने बोला है 3.14 यूज करना है, रेडियस आपका कितना है, 10 इंटू 10 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 90 फोर जा 360 होगा सर। पॉइंट में हमेशा हटा देता हूँ, 2 जीरो लगा देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो मैं काट देता हूँ। ये तो 314 समथिंग आ रहा है, बट नीचे 4 भी है सर, ठीक है, नीचे 4 भी है। तो 314/4, बट इसको और कट कर दो ना, और कट कर दो, 2 2 जा 4 और 157 से। तो 157 का आधा लिख दो यार। 157 का आधा क्या होगा, 156 का आधा क्या होता है, 158। 158.5 यानी कि हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे 157 का हमने क्या किया है, यहाँ पे आधा क्या है, तो माइनर सेक्टर का जो है, दिस इज योर माइनर सेक्टर, राइट। दिस इज योर माइनर सेक्टर। तो ये आपका क्या है, माइनर सेक्टर, और ये आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। ये आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। चलिए, चलो निकाल दिया मेजर का। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब आपका कौन सा हो गया, मेजर सेक्टर आपका कौन सा हो गया जी, मेजर सेक्टर आपका ये हो गया, ये
ये आपका मेजर सेक्टर हो गया है ना, और मेजर सेक्टर आपका हो गया। अब बताओ सर, ये तो 90 डिग्री था, एक बार बताओ पूरा 360 डिग्री होता है, फिर पूरा 360 डिग्री होता है, यही 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना होगा? 360 माइनस 90 यानी कि 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप डायरेक्ट निकाल दो, यहाँ पे भी थीटा ही तो चाहिए था आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आपको थीटा ही तो चाहिए था। सेक्टर का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या होता है सर? थीटा आपका बड़े वाला थीटा यानी कि 270 सर अपॉन 360 सर इंटू 3.14 इंटू 10, रेडियस तो सेम रहेगा। तो ये पूरी वाली प्रोसीजर तो आपकी पूरी खत्म, पॉइंट हटेगा, जीरो जीरो आपके यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 3 27 से 9 4 36 हो गया, 2 2 4, 2 से 157 टाइम ये, तो ये 78.5, ठीक है, सेम यही आ रहा है, 78.5 इंटू 3 आप कर लो बस, सेम आपका आंसर आ जाएगा, सेम उतना ही, 3 टाइम्स एंगल, 3 टाइम्स ऊपर, 3 टाइम्स बढ़ गया, तो आपका जो सेक्टर है वो भी 3 गुना आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 24 25, 2 कैरी, 3 7 21 21 22, 2 पॉइंट कितने के बाद है? एक के बाद है, तो आप भी एक पॉइंट लगा दो, इतना 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कुछ गलती तो नहीं हो गई यार, आंसर क्योंकि मैच नहीं कर रहा हमारा। यस, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई थी हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आओ। अ chord ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनस एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप बहुत इजीली करोगे। अब आप तो, अब आपको सेगमेंट का भी पता है, ठीक है, अब आपको सेगमेंट का भी पता है। पाई की जगह √3 यूज करना है, √3 की वैल्यू इन्होंने 1.73 यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, √3 आ गया इसलिए ले ही नहीं रहा, चलो इसको ले लेगा, √3 है ना, तो यहाँ से ले नहीं रहा, ठीक है। तो फटाफट इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना देते हैं। एक सर्कल है जी हमारे पास, ठीक है सर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है सर सर्कल की ऑफ रेडियस 15, ये कॉर्ड मान लो, ठीक है, दिस इज योर कॉर्ड, ठीक है, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सेंटर होगा आपका, मान लो दिस इज योर सेंटर, दिस इज कॉल्ड ओ, और ये रेडियस 15 है, यहाँ से भी ये 15 ही रहेगा, ठीक है। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है जी कॉर्ड, एट द सेंटर हमने बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट आपका यही होगा, इसका एरिया बोल रहा है, तो इसका एरिया कैसे आएगा? कोई बता सकता है मेरे को इसका एरिया कैसे आएगा? सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसका एरिया कैसे आएगा सर? अगर आप, अगर आप, क्योंकि ये क्या है, दिस इज योर, मेरे को ध्यान से बताओ, आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है, तो यार ये कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है क्या? कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी है सर, ये 60 डिग्री दे रखा है। अगर मैं पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, तो यस आप बोल सकते हैं सर दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है। अब आप सर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बताएंगे? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, एंगल 60 डिग्री है, दिमाग लगाओ, चलो चलिए देखेंगे अब, समझ में आया? अब एक बात देखो, तुम लोगों ने दिमाग लगाया, यार एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये भी 15 है, तो ये भी 15, ये भी इक्वल रहे होंगे, तो यह 60 है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, चलो मैं बता ही देता हूं यहाँ पे किस तरीके से देखना है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, पहले ट्रायंगल ओ ए बी में आप देखो,
ओ ए बी में आप देखो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ओ ए और ओ बी इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, बिल्कुल सर इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी आप ले लो, ओ ए बी ट्रायंगल आप ले लो, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना है सर 60 डिग्री, एंगल ए कितना है सर, एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो, एंगल बी को भी एंगल ए ही रहने दो, इक्वल्स टू 160 डिग्री, क्योंकि एंगल बी एंगल ए इक्वल है। तो 60 एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, और 180 माइनस 60 हो जाएगा, प्लस का 60 उधर आएगा, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो एंगल ए हो जाएगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, एंगल ए कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, एंगल ए कितना हो गया सर हमारा 60, एंगल ए हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। जब एंगल ए 60 डिग्री हो गया, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, एंगल ए एंगल बी 60 डिग्री हो गया, राइट, एंगल ए एंगल बी 60 डिग्री हो गया जी सर, एंगल ए एंगल बी 60 यानी कि ये भी 60 हो गया सर और ये भी 60 हो गया सर, दोनों ही आपके 60 हो गए। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स आपके कितने हो गए 60 60 60 हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 60 60 60 दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये होगा सर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस ओ ए बी ही तो है सेक्टर का ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है कि आपको क्या यूज करनी है 3.14, तो 60/360 मैं लिख रहा हूं, पाई की जगह 3.14 लिख रहा हूँ, रेडियस की जगह 15 का स्क्वायर रख रहा हूँ, माइनस √3 की जगह उन्होंने क्या वैल्यू बोली थी कि √3 की जगह आप क्या वैल्यू रखोगे 1.73, क्या रखोगे 1.73/4 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना 15 आई थिंक, यस रेडियस 15, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 15 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं, 15 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं 225 यानी कि कॉमन ले लूं, और यहाँ थोड़ी देर के लिए आप क्या करो यहाँ से पॉइंट हटा दो और यहाँ से भी मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, और आप चाहो तो मेरे ख्याल से आपको अपॉन 100 भी कॉमन बाहर ले लेना चाहिए, है ना, आपको अपॉन 100 भी कॉमन बाहर ले लेना चाहिए। हमने यहाँ पे 15 स्क्वायर अपॉन 100 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 60/360, ये तो पूरा ही आपका इंटू 314, क्योंकि 15 स्क्वायर अपॉन 100 आपने पूरा बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 173/4, और ये पूरा तो आपने कॉमन बाहर ले लिया। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि वो हो जाएगा 6 6 36, फिर 2 3 6 और 2 से 157 टाइम, 7 5 12 और 1 13, इतना बचेगा। तो सर यहाँ पे जो आपका आंसर बचा है 15 का स्क्वायर होता है 225/100, और यहाँ आप देख लो 3 और 4 157/3 माइनस 173/4, तो 225/100, 3 और 4 कैल्सियम होता है 12, 157 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 173 मल्टीप्लाई बाय 3,
225 अपॉन 100। मैं 100 को बाद में सॉल्व करूंगा, अभी मुझे कहीं की भी जल्दी नहीं है। क्या होता है ऊपर कैंसिल हो जाए। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22 अगेन 2 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 कितना हो गया 628 माइनस 3 3 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 519 अपॉन 12। अब मुझे नहीं लगता ऊपर कैंसिल होगा, तो यार 2.25 लिख दूं, 2 जीरो हटा दूंगा तो ऊपर पॉइंट लग जाएंगे। इधर आप देखो, इसको रहने दो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो 18 में से 9 गए, 18 में से 9 गए 9, 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 5 गया 1 0 अपॉन 12। क्योंकि पूरा ही मल्टीप्लाई में, तो आप देखो इसको मैं कट कर सकता हूँ। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा, तो 75 अपॉन 100। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फाइनल आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसको मैं चाहूं, अगर मैं इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ना, चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन आपकी जाएगी 109। अब देखो यहाँ मैं अपनी कैलकुलेशन को कैसे और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, आप चाहो। अब आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, 75 इंटू 109 अपॉन 4, फिर 4 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। 4 नहीं, एक्चुअली 400 से, क्योंकि 400 है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं पहले कर रहा था, मैं दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 2.25 कर दिया यहीं पे ही। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इसको 2.25 ही कर दिया, ठीक है। अब आप 12 से 109 को डिवाइड करो, आपको पता है 12 से 109 डिवाइड करना आसान है। तो 12 2.25 ऐसे ही रहा। तो 12 से आपने 109 को डिवाइड करा जब, तो 12 9 जा 108 है, 9 में से 8 गए, एक पॉइंट लगाओगे 0, सर छोटा आ गया, फिर लगाओगे 0, फिर आएगा 0। तो 12 9 जा अगेन 12 8 जा कितना होता है, तो मेरे लिए 9.08 पॉइंट के बाद दो ही नंबर मेरे लिए काफी है, 08, ठीक है। अब आप क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस इज योर आंसर। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 2 16 और ये 18, 0 0 0 कैलकुलेशन होगी। देखो जितने भी बैलेंस वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 22, 2 कैरी, 9 2 18, 2 20, ये हो गया 0 0 8 5 13 2 1 3 4। तो पॉइंट कितने के बाद है, 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो 20.4300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा। वैसे आपको मेजर भी निकालना है, ठीक है, पर अभी तो नहीं, मेजर आपसे पूछा नहीं, तो फिलहाल आप इतना ही। मेजर पूछा, मेजर आप निकाल लोगे, ठीक है। मेजर कैसे निकालोगे भाई, मेजर कैसे निकालोगे भाई, तो बहुत इजी है मेजर सेगमेंट निकालना। ये इसके ऊपर वाला, यानी एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड यू विल गॉट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।